So hey, welcome to the channel Studyverse and sorry for the delay of the video, but अब हम लोग थोड़ा अपने पेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी वीडियो आएगी और जल्दी टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे क्योंकि ये अभी फर्स्ट चैप्टर का ही चल रहा है, बट अभी ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 5-6 स्लाइड और बची है, फिर ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले से थोड़ा जल्दी करेंगे और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। देखते हैं, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, इस वाले में तो अभी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स तक, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स तक हमने देख लिया था। एक मिनट में इसका कलर बदल देता हूँ, ग्रीन पे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमने फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स तक देखा था। आज हम लोग करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER शॉर्ट फॉर्म है उसका, इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स लाइक ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क of membranous structures like tubules, vesicles and cisternae, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं, और इनका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और इन तीनों को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर बोल रहा है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी आर द फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिस्टर्नी के बारे में यहाँ पे बताया कि वो फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मतलब उसमें मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, इट इज़ अ आउटर लेयर, ठीक है। जैसे सेल के आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो यहाँ पे वही बता रहा है कि सिस्टर्ने जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, लेकिन कैसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है? फ्लैटेंड डिस्क लाइक, डिस्क लाइक, ठीक है। फ्लैटेंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स आर ट्यूब्यूलर इन शेप। अब ट्यूब्यूल्स के हमको नाम से ही पता चल रहा है वो किस शेप का होगा। ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब शेप का होगा या सिलेंडर शेप का होगा, ठीक है। वाइल वेसिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। वेसिकल्स जो होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक मतलब ऐसे छोटे छोटे हम लोग गोले बोल सकते हैं, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बोल रहे हैं कि 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कौन कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेक्सचर के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं कि स्मूथ होता है और एक रफ होता है, ठीक है। स्मूथ वाले को हम लोग SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाले को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER, ठीक है। अब कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। व्हेन राइबोसोम्स गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट बिकम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब बोल रहे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। तो स्मूथ और रफ कब और कैसे हो रहा है? जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। राइबोसोम्स हमने कर लिया है क्या? शायद अभी तक नहीं हुआ है, देखते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड है तो हम लोग उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाता है बेसिक फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में है लेकिन उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट है टू हेल्प इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। लिपिड एक तरीके का फैट है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी हम लोग यही समझेंगे, 11th-12th में और ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा। सो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस यानी प्रोटीन और लिपिड बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड क्या बोल रहा है? टू प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू द सेल्स।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पे पता हमने पढ़ा कि नेटवर्क है, ठीक है, तो वो सपोर्ट कर रहा है, इट सपोर्ट्स द सेल, ठीक है, इट प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट टू सेल, ठीक है। फिर है थर्ड फंक्शन, ये दूसरा स्लाइड आ गया अपना। थर्ड फंक्शन में है टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन पाथवे विद इन द सेल्स, ठीक है। अब देखो हम लोग ने पढ़ा है कि सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन होता है जो सेल से बाहर जाता है, ठीक है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो पार्शियली परमिएबल होता है या फिर सेमी परमिएबल होता है। सो हमने ये पढ़ा था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ मटेरियल जो है वो सेल के अंदर बाहर कर सकते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे ये हो गया सेल से अलग, ठीक है, दो अलग अलग सेल के बीच का ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे बोल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन पाथवे विद इन द सेल, यानी एक सेल के ही अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स का जो है वो आना जाना होना चाहिए। सो उस ट्रांसपोर्टेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। देन राइबोसोम्स, देखो अभी राइबोसोम्स की हम लोग बात कर रहे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम जुड़ जाएगा, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, अगर एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, ग्रैन्युलर मतलब ऐसे छोटे छोटे, ऐसे पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे फैले रहते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे इसका फंक्शन भी यहीं पे दे दिया कि राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये इसका फंक्शन हो गया कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड में पूछ सकता है कि विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो इसका एग्जाम आंसर क्या होगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बिकॉज दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, राइबोसोम्स का इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस हैव द मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है। गोल्जी एपरेटस हैव द मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिस्टर्नी। तो अभी हमने सिस्टर्नी देखा था, हमने अभी सिस्टर्नी के बारे में डिस्कस किया, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि गोल्जी एपरेटस जो है उसके पास भी सिस्टर्ने होता है एंड सम स्मॉल वेसिकल्स, इसके पास भी सिस्टर्ने और कुछ वेसिकल्स भी होते हैं, ठीक है। दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। दे वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। तो गोल्जी एपरेटस के नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मतलब साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है उसका नाम। सो उनका नाम है कैमिलो गोल्जी इन 1898, ठीक है। सो गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने क्या देखा, इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्ने। गोल्जी एपरेटस में सिस्टर्ने हैं और कुछ वेसिकल्स हैं, ठीक है, जिसको अरेंज किया गया है पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे होता है गोल्जी एपरेटस, ये सिस्टर्ने ऐसे ऐसे पैरेलल में, ये पैरेलल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सिस्टर्ने और वेसिकल्स, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे वेसिकल्स रहते हैं, ऐसा कुछ होता है गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर। दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल, पैरेलल होता है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, अरेंज्ड इन पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, जैसे अपन कॉइन को स्टैक करते हैं, ऐसे कॉइन को स्टैक करते हैं, तो वही होता है उसका मतलब, ठीक है। अरेंज्ड इन पैरेलल इन स्टैक्स। They were discovered by Camillo Golgi in 1898. Golgi body is usually composed of 5 to 8 cisternae in stacks. Very important, again very important, ठीक है। पूछ सकता है कि मतलब गोल्जी एपरेटस में हमने देख लिया कि सिस्टर्ने प्रेजेंट है, लेकिन कितने अमाउंट में, वो पूछ सकता है। तो कितने अमाउंट में दिया है यहाँ पे, 5 to 8 सिस्टर्ने इन स्टैक्स। 5 से 8 सिस्टर्ने स्टैक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं गोल्जी बॉडी में।
सम फंक्शंस ऑफ द गोल्जी apparatus आर enlisted below। अब यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है गोल्जी apparatus का। फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन सेल्स। ठीक है, लिपिड्स बनाता कौन है, अभी हमने देखा लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है सेल में, गोल्जी apparatus। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन कौन से करते हैं, राइबोसोम्स अभी पढ़ा हमने प्रोटीन सिंथेसिस करता है, पीछे हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus में पहला था हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स इन द सेल्स। सेकंड क्या बोल रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, suicidal bags present in the cell. Yes, so Golgi apparatus, it involves the formation of lysosomes. It is involved, third point, it is involved in the synthesis of cell wall in the plant cell. Very important function. प्लांट सेल में सेल वॉल की सिंथेसिस, सेल वॉल बनाने में कौन सा सेल ऑर्गेनली काम आ रहा है, पूछ सकता है। सो आंसर क्या होगा, गोल्जी apparatus. Golgi apparatus is involved in the synthesis of cell wall in the plant cell. ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इट इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन मतलब प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा है, कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसमें थोड़े से चेंजेस ला रहा है। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, सो जो प्रोटीन्स एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसको अलग कर देगा, और जो प्रोटीन्स दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको अलग कर देगा, ये होता है सॉर्टिंग। यानी फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से अलग अलग प्रोटीन्स को सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, तो मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये गोल्जी apparatus का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चार दिए हुए, चारों को लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द गोल्जी apparatus प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। ठीक है, जो गोल्जी apparatus, ठीक है देखो गोल्जी apparatus प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है गोल्जी apparatus जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डिक्टायोसोम्स या डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉल, अनकनेक्टेड एंड मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। तो डिक्टायोसोम्स जो कि गोल्जी apparatus को हम लोग बोल रहे हैं प्लांट सेल में, तो वो ज़्यादा होता है, छोटा होता है और अनकनेक्टेड होता है। ठीक है, दे आर स्मॉल, अनकनेक्टेड एंड मोर इन नंबर एज कंपेयर टू एनिमल सेल। सो गोल्जी apparatus जो है वो प्लांट सेल में ज़्यादा होता है, छोटा होता है और अनकनेक्टेड होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, तो हमने आज देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड गोल्जी apparatus, उनके डेफिनेशन, उनका फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप अगर कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।